हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग whenever you are watching this video. And so today I am going to start a topic letter to the editor. मैंने आपको एक बेसिक लेटर राइटिंग का वीडियो मैंने सेंड किया था, just because I want you to be thorough with the letter writing, basics of letter writing. Then I wanted to jump over into the other topic, that is the letter to the editor and the job application, letter for applying for a job. Okay, so these are the two letters most important. Letter to the editor is very important, and this video is equally important for all the classes, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, नो मैटर दैट 9th 10th में ये है नहीं है, बट क्योंकि सभी जो लेटर्स हैं एक ना एक तरीके से एक जैसे ही होते हैं, बस उनका कंटेंट जो होता है वो अलग होता है, एंड सीखने के लिए कभी भी कुछ भी कम नहीं होता। तो ये स्पेशली वीडियो इट इज़ फॉर 11th and 12th क्लास, एंड मैं बैठ के पढ़ा रही हूँ। वाई? बिकॉज प्लीज़ डोंट माइंड इट, बिकॉज अगर मैं खड़े होके पढ़ाऊँगी आपको तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट नहीं बना पाऊँगी बार बार में। आई माइट लाइक गो आउट ऑफ द फ्रेम, and that is very important, like to like have contact whenever you have to make a video face to face, then आपके साथ में contact होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। That's why I'm sitting, and then अगर बोर्ड का काम होगा तो फिर मैं बोर्ड पे I will be switching over it. Okay? तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेटर टू दी एडिटर, इतने लेटर पढ़ लिए, लेटर इंक्वायरी लेटर, कंप्लेंट लेटर, लेटर फॉर दिस एंड लेटर फॉर दैट, और अब एक नया फॉर्म निकल के आ गया है, वो है लेटर टू दी एडिटर। ये क्या है? Okay, so letter to the editor is basically nothing. A letter to the editor is a letter sent to a publication about issues of concern from its readers. ठीक है, तो लेटर टू द एडिटर क्या है? एक लेटर है जो कि पब्लिकेशन में भेजा जाता है, ठीक है, और ये कौन भेजता है? रीडर्स भेजते हैं, जो हम जैसे लोग हैं ना, जो पढ़ रहे हैं उस अखबार को, उस मैगजीन को, जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग भेजते हैं। कुछ इश्यूज जो होते हैं, जो कि हैं प्रेवलेंट सोसाइटी में, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको उन इश्यूज़ को रेज करने के लिए ये लेटर लिखा जाता है। बेसिकली इट इज़ मेंट फॉर पब्लिकेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एडिटर आपका लेटर को पढ़ के और रख देगा, नो। अगर आपका लेटर सच में अच्छा होगा और उसको वो सच में कोई इशू रेज कर रहा है, तो फिर आपका लेटर जो है वो पब्लिश भी किया जाता है, एंड ऐसा सच में होता है। सो आजकल बस फ़र्क इतना पड़ गया है कि पहले जो थे लेटर्स, उनको भेजा जाता था लिखकर, आज भी भेजा जाता है लिखकर, लेकिन अब क्योंकि ईमेल्स वगैरह आ गए हैं और हम बहुत अच्छी मात्रा में आलसी हो गए हैं, तो हम ऐसा भी कर देते हैं कि अब हम ईमेल से भेज देते हैं, लेकिन उसका स्वरूप जो है, उसका फॉर्म जो है ना, वो बिल्कुल नहीं बदला है। इट इज़ दी सेम। जैसे जैसे हम आगे आगे आते जा रहे हैं टाइम के साथ में, तो क्या होता है ना कि वेरी नाइस, लाइट चली गई है और आई होप मैं आपको दिख रही होंगी, तो आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, चलिए। सो द प्रॉब्लम इज नो, देर इज़ नो प्रॉब्लम, आई एम सॉरी। Yes, usually the letters are intended for publication. In many publications, letter to the editor may be sent either through the conventional email और दी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो कहीं कहीं पे जो ये लेटर है वो ईमेल से भेजा जाता है, या फिर कहीं कहीं पे वो पोस्ट से भी भेजते हैं लोग। तो ये डिपेंड करता है उनके मतलब विश पर कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा अवेलेबल है और किस चीज़ से वो ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल हैं, ठीक है। इट इज़ रिटन टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और अ मैगज़ीन। देखिए, हर एक न्यूज़पेपर और हर एक मैगज़ीन में ना एक व्यक्ति होता है जिसको हम एडिटर कहते हैं, जो कि सारी चीज़ों को गो थ्रू करता है कि क्या चीज़ छपनी चाहिए अखबार में। ऐसा थोड़ी कि मुँह उठा के सारी चीज़ें छाप देंगे, नहीं। तो वो क्या करता है ना, वो गो थ्रू करता है हर एक चीज़ से कि क्या चीज़ वो अपने न्यूज़पेपर में एडअप कर सकते हैं, क्या चीज़ इस लायक है और क्या चीज़ इस लायक नहीं है। ओके, सो व्हाट हैपन्स इज़ कि हम उनको लेटर लिखते हैं, अपना कोई भी इशू जो हमें लगता है कि अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो पब्लिक का भी इससे भला होगा, या पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, तो फिर हम उस इशू को रेज करते हैं अपने लेटर में और हम लेटर लिखते हैं, ठीक है। लेटर टू द एडिटर बहुत बहुत फॉर्मल होता है,
मतलब कि इन इट्स टोन, इन इट्स लैंग्वेज, लैंग्वेज में, टोन में, कंटेंट में बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है। सामने वाला व्यक्ति जो है वो एक बहुत बिजी पर्सन है और वो अपना टाइम निकाल के हमारा लेटर पढ़ रहा है, तो उसको हम ऐसी कोई भी महाभारत लिख के नहीं दे सकते हैं। ओके, देन वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपना जो लेटर है वो बहुत अच्छा खासा मतलब ठीक लिखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Yes, as it I said, it is a formal letter, so the format has to be followed strictly। क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर होता है तो यहाँ पे फॉर्मेट का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। आप फॉर्मेट को स्किप नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी आप कतई नहीं कर सकते हो। अगर आपका मन करे कि मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख दूँ, तो बिल्कुल नहीं जी, आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप अपना मार्क्स गंवा बैठेंगे वहाँ पे। ठीक है, और जो मुझे तो नहीं लगता कि आप में से कोई भी चाहता होगा। ठीक, only formal language should be used and abbreviations का मतलब short forms and the slang language क्या होती है, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है, हाई ब्रो, व्हाट्सअप, ये जो होती है ना स्लैंग लैंग्वेज होती है, ये इस तरीके की लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है। कोई भी एब्रीविएशंस आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, जैसे कि AND, एंड की जगह वो ऐसे करके हम एंड बना देते हैं एस करके, तो ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप फॉर्मल कोई भी राइटिंग लिख रहे हैं तो यू डोंट हैव टू add any kind of abbreviations and slang language। okay, so जल्दी से एक बार मैं फॉर्मेट आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अब अपने फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको लिखकर बताऊंगी बोर्ड पर, या फिर अगर बोर्ड पे कवरेज नहीं आएगा तो मैं आपको फोटोग्राफ दे दूंगी, दोनों में से कोई भी एक काम हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट आपको पता है सारे फॉर्मल लेटर्स का ना एक जैसा ही हमारा फॉर्मेट होता है, उसमें आपको कोई भी ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने आपको बोला ना, इट इज़ जस्ट दी कंटेंट, जो कंटेंट है बस थोड़ा सा उसी में ही चेंज आता है, फॉर्मेट में चेंज बिल्कुल नहीं आता। जैसे कि आप कंप्लेंट लेटर में भी सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, आप इंक्वायरी लेटर में भी सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, उसी तरीके से आप लेटर टू द एडिटर में भी सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। सेंडर कौन होते हैं? हम जो लिख रहे हैं, जो उस लेटर को लिख रहा है वो होता है सेंडर। सेंडर मतलब भेजने वाला। ठीक है, तो हमें अपना एड्रेस वहाँ पे लिखना है। देखिए सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में दे दी गई होती हैं। यू आर अरुण अंकिता फ्रॉम दिस एंड दैट कॉलोनी, कोई भी सिटी का नाम दे दिया जाता है ना, तो सारी चीज़ें दी गई होती हैं। दी हुई हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, नहीं दी गई हुई है तो आप अपनी मर्जी से एक एड्रेस याद कर लीजिए। एक एड्रेस याद करके आप उसे हर जगह लिख सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप कोई भी एक इमेजिनरी याद कर लीजिए, एक पता, कोई एड्रेस, और उसे आप लिख सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो, अगर दिया गया है तो आपको वही लिखना पड़ेगा। अगर आप उसे नहीं लिखेंगे तो फिर वो आपके मार्क्स को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। और सेंडर्स एड्रेस भी ना ऐसे नहीं करना है आपको कि एक लाइन में लिखते चले गए यूँ करके, नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप मुझसे पहले पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जो भी आपका एड्रेस है, चाहे आप वो सेंडर का लिखें चाहे आप वो रिसीवर का लिखें, पर उसको आपको 3 लाइन्स में डिवाइड करना होता है। एटलीस्ट 3 में नहीं आ पा रहा है तो 2 में तो आप करेंगे ही करेंगे। अगर छोटा एड्रेस है तो 2 लाइन में करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एड्रेस है 45/100 ब्लॉक 1 फेज 2 न्यू दिल्ली, द्वारका न्यू दिल्ली, ऐसे करके आपका कोई एड्रेस है। तो आप ये जो है जैसे 45/100 सेक्टर ब्लॉक 2 सेक्टर 3, ये पहली लाइन में लिख दिया। फिर कॉमा लगा के नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे द्वारका न्यू दिल्ली। ठीक है, एक ही लाइन में पूरा नहीं लिखना है। अगर मान लीजिए इससे भी बड़ा थोड़ा सा होता आपका एड्रेस, तो आप क्या करते कि आप उसे 3 लाइन में डिवाइड कर देते। लेकिन आप कभी भी एक लाइन में बहुत लंबा लंबा आप एड्रेस नहीं लिखेंगे। यू हैव टू मेक श्योर। तो सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो है सेंडर्स एड्रेस। ये चीज़ें ना आपके टिप पर होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल
फिंगर टिप्स पर आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर फॉर्मल लेटर की बात आ जाए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, सबसे ज़रूरी वही चीज़ है, और क्वेश्चन में भी दी गई होती है, नहीं दी गई है तो अपनी मर्जी से लिखिए, लेकिन सेंडर्स एड्रेस ही लिखिए सबसे पहले। देखिए कोई भी लेटर लिखने के लिए फॉर्मेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गलत फॉर्मेट लिखा है, लेटर सही लिखा है, तो फालतू में आपका 1 मार्क्स चला जाएगा, जो कि बिल्कुल वेस्ट है, आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आई एम श्योर। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, फॉर्मेट इज़ मस्ट, चाहे कोई भी चीज़ हो। कोई भी राइटिंग जो होगी इंग्लिश में, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका फॉर्मेट है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉट अलाउड। तो बात आती है सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस की। द एड्रेस एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द सेंडर्स आर रिटन हेयर। दिस इंक्लूड एन ईमेल एंड अ फ़ोन नंबर इफ़ रिक्वायर्ड और इफ़ मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर पढ़ने के रास्ते में बाधाएं बड़ी आती हैं। आई होप नॉइस ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। मैं फिर से पढ़ देती हूँ मैं क्या पढ़ रही थी। द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द सेंडर आर रिटन हेयर। इंक्लूड एन ईमेल एंड फ़ोन नंबर इफ़ रिक्वायर्ड और इफ़ मेंशन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया तो आप वो भी यहीं लिखेंगे, ठीक है, साथ में। जब आप एड्रेस लिखेंगे उसी के बाद नीचे की लाइन में आप एक और लाइन ऐड करके वहाँ पे ईमेल या फ़ोन नंबर जो भी दिया हुआ है वो लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादा दिया नहीं होता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ डेट। सेंडर्स एड्रेस के बाद लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिए डेट। अभी जो मेरे बच्चे हैं ना, उन सबको डेट लिखना आता है, ठीक है। जितने भी मुझसे मार खाए या पढ़े हुए बच्चे हैं, वो सभी इंग्लिश में फॉर्मल राइटिंग्स में डेट कैसे लिखते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आपको जो डेट है वो ऑर्डिनल्स में लिखनी है। आप ऐसे करके डेट नहीं लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके जैसे आप लिखते हैं ना, बाधा। तो जैसे कि आज डेट है 2 है या 3 है, मुझे तो याद ही नहीं है, 3 है आज, ठीक है। तो आज है 3 अगस्त। तो एक तो पहली बात ना, कोई आपसे डेट पूछे, सबसे पहली बात मैं ये हमेशा ये बात बोलती हूँ, हमेशा ही, कभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ये बात ज़रूर बोल देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना जो ज़्यादा सुनते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, और ये चीज़ें एक्चुअली में याद रखने लायक हैं। कोई भी आपसे डेट पूछता है कि आज क्या डेट है, व्हाट्स द डेट टुडे, तो आपको नहीं बोलना है 3 अगस्त, ऐसे नहीं बोलते हैं, आपको बोलना है 3 अगस्त 2021। 2021 बोले या ना बोले ज़रूरी नहीं है, पर आपको 3 अगस्त नहीं बोला, 3 अगस्त बोलना है, ठीक है। ऐसे 4 अगस्त, 21 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त, 22 अगस्त, ऐसे करके, ठीक है। तो डेट हमेशा आपको ऐसे बोलनी होती है। कोई आपसे आपका बर्थडे पूछे ना, तब भी आपको अपना बर्थडे ऐसे ही बताना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसे आपसे कोई बर्थडे पूछते हैं कि आपका बर्थडे कब आता है, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरा बर्थडे तो 2 अक्टूबर को आता है, तो आप बोलेंगे 2 अक्टूबर को आता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम फॉर्मल राइटिंग्स में डेट लिखते हैं तो हमें डेट जो है वो ऑर्डिनल्स में लिखनी होती है, कार्डिनल्स में नहीं लिखते। तो ऑर्डिनल्स में आप कैसे डेट लिखेंगे, जैसे कि आज की डेट है तो 3 अगस्त, ठीक है, और फिर अगस्त के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 2021। ओके, इस तरीके से आपको डेट जो है वो लिखनी होती है। डेट लिखने के बाद आप एक लाइन को लीव कर दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। दोबारा से सेंडर्स एड्रेस लिखा था, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ दी थी, फिर हमने डेट लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। अब आपका क्या आएगा, अब आपका आएगा रिसीवर्स एड्रेस। आप किसको भेज रहे हैं लेटर, तो हम किसको लेटर लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं लेटर एडिटर को, ठीक है। तो एडिटर को लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले उसकी डेजिग्नेशन आएगी, मतलब कि वो किस पद पर है, तो पद उसका क्या है एडिटर। तो आप लिखेंगे द, THE द, फिर एडिटर, द का T, एडिटर का E, दोनों कैपिटल रहेंगे, द एडिटर। उसके नीचे, अब वो एडिटर है तो भाई किसी न्यूज़पेपर का, किसी मैगजीन का तो एडिटर होगा ना वो, तो उसका नाम लिखेंगे। और फिर आप नीचे कुछ भी देखिए, ज़्यादातर क्या होता है ना कि जितने भी नेशनलाइज्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं तो वो दिल्ली से ही पब्लिश होते हैं, तो आप न्यू दिल्ली लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर न्यूज़पेपर में नाम दिया गया है कि किस अखबार के लिए लिखना है, तो आप फिर वो वाला नाम लिखेंगे, और नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे कि आप अपने मर्जी से, जैसे द हिंदू लिख दिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी लिख दीजिए, ठीक है। और फिर नीचे लिख दीजिए न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से ये भी 3 लाइन्स में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप एक और लाइन छोड़ देंगे। अभी क्या आता है, अब आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट क्या है आपका,
अच्छा, अब एक चीज़ है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चेंज आया है ये पिछले साल आया था, पिछले साल आया था, पिछले साल इम्प्लीमेंट हुआ। इस साल तो हमें ध्यान भी रखना है कि सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट, ये दो चीज़ें हैं ना, सैल्यूटेशन लिखते हैं और सब्जेक्ट लिखते हैं, इन दोनों की जगह पर अदला बदली हो गई है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट नीचे चला गया है, सैल्यूटेशन ऊपर आ गया है। तो सैल्यूटेशन लिखेंगे सर या मैडम स्लैश लगा के लिख देंगे, फिर लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट आपके ठीक क्वेश्चन में ही दिया गया होता है कि क्या इशू है, क्यों लेटर लिख रहे हो, तो सिंपल लिखिए लेटर रिगार्डिंग और फिर जो भी आपका इशू है वो लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कि लेटर रिगार्डिंग, अब आपकी सड़क पे खड्डे बहुत हैं तो आप लिख दीजिए कि लेटर रिगार्डिंग पॉट होल्स ऑन द रोड्स, खत्म बात। ऐसा नहीं लिखना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2-3 लाइन का सब्जेक्ट लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है, आपको 5 से 6 वर्ड्स का ही सब्जेक्ट लिखना है, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा का नहीं लिखना है। देखिए बस आपका सब्जेक्ट पढ़ के ना, आपके जो आप खत लिख रहे हैं, आपके खत का मजमून एक्चुअली मतलब कि आपके खत का जो क्या कह सकते हैं उसको, क्या क्या टॉपिक है, क्या इशू है, वो पता लग जाता है, ठीक है, कि क्यों लिख रहे हैं आप, जो लेटर है वो आप क्यों लिख रहे हैं, ठीक। तो बस इतना ही हमें पता लगाना। अगर हम अपने सब्जेक्ट में सारी कथा कहानी बता देंगे तो फिर हम लेटर में क्या लिखेंगे, और फिर लेटर में भी वही लिखेंगे जो सब्जेक्ट में लिखा, तो फिर रेपिटेशन हो जाएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हम, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमने लिखी डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमने लिखा रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ के लिखा सैल्यूटेशन और फिर लिखा सब्जेक्ट, लाइन छोड़ के, ठीक है। ये सभी काम आपको मार्जिन के बिल्कुल पास में करना है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। देन अब हम आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर पे। बॉडी ऑफ द लेटर, आप चाहे इंग्लिश में फॉर्मल राइटिंग्स में कोई भी राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बॉडी ऑफ द लेटर सबसे पहली चीज़ है कि पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखना है। मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ हमेशा कि अगर आप लॉन्ग आंसर भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 उसे पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखिए, ठीक है ना। आपको उसे पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना होता है, एक साथ लिख देते हैं पूरा, वो पूरी कच्चा चिट्ठा सा लिख देते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है सीरियसली, फिर हमारा ना पढ़ने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं लगता है, क्लीन नहीं लगता है, और उसमें आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो भी समझ नहीं आता है। लेकिन अगर आप वहीं की वहीं आप अगर पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो वहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर चलता है, ठीक है ना, और वो पढ़ने में और देखने में बहुत ऑर्गेनाइज्ड लगता है। जैसे कि सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें आप बताएंगे कि भाई आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, वाई आर यू राइटिंग दी लेटर, क्यों, आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी, ऐसी क्या विपदा आ गई थी कि आपको लेटर लिखना पड़ गया, ठीक है, तो आप बताएंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए लेटर टू दी एडिटर की ना कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सेम चलती हुई आ रही हैं, हम चाहें तो हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वैसे ही लिखना है। लेकिन क्योंकि उन बच्चों के लिए जिनको लैंग्वेज फॉर्मेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है या जो अपने मन से अपने थॉट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए एक तरीका है कि वो क्या करें, वो कुछ चीज़ों को लर्न कर लें और उसको वैसे के वैसे लिखें। जैसे कि हम लेटर की स्टार्टिंग में लिखते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, और टूवर्ड्स के बाद हम लिख देते हैं इशू। अब इशू क्या था, हमने सब्जेक्ट में लिखा था, सब्जेक्ट में क्या लिखा था कि इशू ऑफ द पॉटहोल्स ऑन द रोड ऑफ आवर सिटीज, ठीक है, यही तो इशू था हमारा, तो हमने इशू लिख दिया, खत्म। यहाँ पे आपका पहला जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ना ये खत्म हो गया। अब आ जाइए, एक लाइन छोड़िए और आ जाइए अगले पैराग्राफ पे। अगले पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, अपनी पूरी प्रॉब्लम को विस्तार से बता दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ खड्डे हैं, क्यों होते हैं, क्या कमी है, किसकी कमी है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, सब कुछ बता दो, ठीक है। लेकिन मेंटेन दी फॉर्मेलिटी, मतलब कि अपनी जो लैंग्वेज है ना उसे आप फॉर्मली लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बह के और इनफॉर्मल हो गए वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये सारी बातें आप बता देंगे अपने सेकंड पैराग्राफ में, दैट विल बी द बॉडी, ठीक है, डिटेल बता दिया। अब थर्ड पैराग्राफ में आप क्या करें, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, किसी किसी को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भी होती है ना, तो अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप जो बीच वाला पैराग्राफ है उसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। फिर आ जाते हैं लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम कैसे सही हो सकती है, आप इस प्रॉब्लम के बारे में क्या लोगों को सलाह देना चाहते हैं, ये लिखेंगे आप, ठीक। इसको लिखने के बाद में और फिर आप क्या करेंगे
कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में मैंने फिर वही बात बोली कि आप चाहें तो आप अच्छी लैंग्वेज फ्रेम करके रखिए, हम आपको बताएंगे, और अगर नहीं हो पाता है तो हम आपको फिर उन बच्चों के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। तो आप सिंपल सी लाइन याद कर लीजिए, दैट आई होप दैट पब्लिक एंड गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का काम है ना, अगर मान लीजिए कोई चीज़, कोई कमी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक एंड गवर्नमेंट, ठीक है। या फिर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ लिख सकते हैं आप, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों की गलती है, जैसे कि कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा कर देते हैं लोग, कचरा कर देते हैं, तो ये लोगों की गलती है, इसमें गवर्नमेंट की कमी तो है नहीं है। अब अगर डस्टबिन होते हुए भी जनता अगर डस्टबिन का यूज़ नहीं करेगी, तो यहाँ पे हम सरकार की गलती नहीं कह सकते, ठीक है। तो वहाँ पे आप लिखिए दैट आई होप दैट द पीपल या द पब्लिक वुड कम फॉरवर्ड टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स वेरी रूट, एंड दिस इज हाउ हम अपना जो लेटर है वो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। कोई टफ बात नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, सारा जो टफनेस है ना वो हमारे दिमाग में है। अगर हम अपने दिमाग से टफनेस को निकाल दें तो एवरीथिंग इज़ वेरी 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 ईजी। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू मेंटेन दैट डिटर्मिनेशन इन योर माइंड दैट नो वी कैन डू इट, हमसे हो जाएगा, ठीक है। कभी भी आप अपने मन में ये मत सोचिए, बच्चे बहुत सारे होते हैं जो हमसे कहते हैं कि मैम हम लिख ही नहीं पाते, हमें तो आता ही नहीं है। वाई, क्यों नहीं आता है? मैं आपको ये टॉपिक इतनी शुरुआत में इसीलिए करा रही हूँ दैट यू गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस कैन ओनली, इट इज़ ओनली जस्ट अ प्रैक्टिस विच कैन मेक यू लाइक परफेक्ट इन द आर्ट ऑफ राइटिंग, ओके। तो आप इस बात का ध्यान रखिए प्लीज़। एंड एक बात और करिएगा, आई होप स्कूल जल्दी खुल जाए ताकि सारे बच्चे एंगेज रहें, प्लीज़। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट की। तो अब हम क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हमने कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करने के बाद में आप एक लाइन छोड़ेंगे और आप लिखेंगे थैंकिंग यू, ठीक है। और फिर योर्स फेथफुली या फिर योर्स ट्रूली, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। और उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो आप वो वाला नाम लिखिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू कंप्लीट योर लेटर टू द एडिटर, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए, मैं अब जल्दी से आपको एक बार एक फॉर्मेट लिख कर बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एक्चुअली वो कैसा होने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप क्या ध्यान रखिए कि आपकी कॉपी में एक मार्जिन होता है, मार्जिन होती है वो जो एक सीधी लाइन होती है ना साइड में कॉपी में, दिस इज योर मार्जिन, ठीक है। तो रूल नंबर 1 इज फॉलो मार्जिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं सेंडर्स एड्रेस। तो अब हमारा एड्रेस कुछ भी हो सकता है, जैसे हम वही वाला ले जो हमने बोला था 45/100 सेक्टर 3 सेक्टर है ये और सेक्टर 3 कॉमा, ठीक है। अब हम इसके आगे नहीं लिखेंगे, वी विल नॉट गो अहेड इट, ठीक है। अब हम नीचे आ जाएंगे अगली लाइन में, और बिल्कुल शार्प अगली लाइन में आना, कोई लाइन छोड़नी नहीं है आपको, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है ना तो डोंट वरी, मैं अभी जूम आउट करके आपको दिखा दूंगी, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो फिर अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट क्या आएगा कि लोकेलिटी आ जाएगी द्वारका कॉमा न्यू दिल्ली, ठीक है। नाउ लीव अ लाइन, जहाँ मैंने ऐसे करा है इसका मतलब है कि आपको लाइन छोड़नी है, ठीक। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे डेट। तो सबसे पहले DATE डेट लिखिए, उसके बाद जैसे आज डेट क्या है 3 अगस्त 2021, ठीक है। उसके बाद अगेन लीव अ लाइन, अब लिखिए द एडिटर,
ठीक, अब एडिटर के नीचे आप क्या लिखेंगे, और देखिए आप एक चीज़ देखिए, मैं बिल्कुल एक के नीचे एक लिख रही हूँ, आपको मार्जिन फॉलो करना ही करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब द एडिटर के नीचे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि वो कौन से अखबार का एडिटर है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आप देखेंगे द का टी, एडिटर का ई, द टाइम्स ऑफ इंडिया का हर एक वर्ड का पहला पहला लेटर मैंने कैपिटल बनाया, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे भाई ये कहाँ से निकलता होगा, तो ये निकलता होगा न्यू दिल्ली से, ठीक, ये हो गया। अब आप एक और लाइन छोड़ दीजिए, अब आ जाइए आप सैल्यूटेशन पे, सर स्लैश मैडम, ठीक है, कॉमा लगाइए, सब्जेक्ट पर आ जाइए, सब्जेक्ट। अब मान लीजिए आप लिख रहे हैं लेटर रिगार्डिंग द पॉटहोल्स, ठीक है, लेटर रिगार्डिंग द पॉटहोल्स। और उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर अपना सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे, अब तो ये मार्कर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के आप डिटेल, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप कंक्लूड कर देंगे, और फिर एक लाइन छोड़ के आप करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ओके, एंड विद दिस आपका लेटर जो होता है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ एक बार इसको, अरे तो जूम ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं नज़दीक ले जाके दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। ओके, डोंट वरी, मैं पीडीएफ में भी इसे सेंड कर दूंगी। सो आई होप यू पीपल फाइंड दिस वीडियो रिलेटेबल, आई होप आपको समझ में आया होगा, आई हैव गिवन माई बेस्ट। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं आपको दोबारा से कोई भी डाउट होगा तो मैं क्लियर करूँगी ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप स्टडीइंग।